पप्पू लंदन गया अपना बिजनेस करने के लिए। थोड़े दिन बाद उसने अपने दोस्त राजू को फोन किया, राजू यार यहाँ धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने 50 चादरें और 500 चड्डी बेच के $5000 कमा लिए। राजू बोला अबे तू वापस आ जा यहाँ, भाभी ने $10,000 कमा लिए, वो भी एक ही चादर पे और बिना चड्डी के। तुम बहुत आलसी दोस्त हो यार, फॉलो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी जाओ बटन दबाओ और मुझे मैसेज करो। मैं और मेरे पति बहू देखने गए, लड़की बहुत काली थी, पसंद नहीं आई। लड़की का पिता बोला भाभी लड़की पसंद कर जाओ, दहेज में कार दूंगा। मैं मुस्कुरा कर बोली शर्मा जी आपका पीछा तो कार देकर छूट जाएगा, अगर ये काला जामुन हमारे परिवार में आ गया तो हमारी अगली पीढ़ी को हवाई जहाज देना पड़ेगा। एक लड़का रोड पे पॉटी कर रहा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो लड़का बोला भाई सबूत तो उठा लो। पड़ोस की आंटी सब्जी वाले से खीरे ले रही थी, आंटी बोली भैया लंबे लंबे खीरे दिखाइए। सब्जी वाला बोला ये लीजिए आंटी जी। आंटी बोली भैया इससे भी लंबे लंबे खीरे दिखाए। सब्जी वाला और लंबे लंबे खीरे दिखाता है, आंटी बोली अरे नहीं भैया और लंबे खीरे दिखाइए। सब्जी वाला बोला आंटी जी खीरे लंबे हो या छोटे खाने के ही काम में आते, ले लीजिए। आंटी बोली हमारे यहाँ खीरे कोई नहीं खाता। सब्जी वाला कोमा में है। पानी भी कमाल का होता है, आसमान से गिरे तो बरसात बना देता है, आंख से गिरे तो जज्बात बना देता है और नीचे से गिरे तो खानदान बना देता है। वैसे तुम पानी कौन सी जगह गिराते हो बता दो यार। एक आर्मी जवान की शादी हुई, बेचारा फुल तैयारी में था। सुहाग रात वाले दिन पता चला कि उसकी बीवी बोली रेड सिचुएशन चल रही है, वो ठहरा आर्मी वाला। उसने सोचा रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी। जवान ने तुरंत अपने हेडक्वार्टर्स को पत्र लिखा, सर फ्रंट लाइन पे रेड अलर्ट है, इसलिए कुछ दिन की छुट्टियां और बढ़ाई जाए। उधर मुख्यालय में अफसर लोग भी कम चालू नहीं थे, उन्होंने जवाब भेजा फ्रंट लाइन पे रेड अलर्ट है तो कोई बात नहीं है, पीछे से हमला करो और जल्दी वापस आ जाओ। पटने के बाद हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से यही कहती है कि पता नहीं तुमसे कैसे पट गई, वरना अच्छों को घास तक नहीं डालती थी मैं। मेरे पति का रोमांस करने का मूड था। ऑफिस से घर आते समय बाजार से प्रोटेक्शन ले आए। घर आए तो मैंने पूछ लिया प्रोटेक्शन कितने रुपए का लाए? पति बोले 10 रुपए का। क्यों? मैं बोली हे भगवान महंगाई तो देखो, जब मैं 7वें क्लास में थी तब 50 पैसे के 3 आते थे। वैसे बड़ी मुश्किल से मेरे पति को समझाया, तुमने कभी ऐसा गलती से कुछ बोला है तो चैट सेक्शन बताइए नीचे। स्कूल में एक्स थी वो मेरी और आज 5 साल बाद मिली तो XXL हो गई है। एक गांव में नसबंदी की टीम दोबारा आती है तो एक बूढ़े ने देखकर बड़ी आश्चर्य होकर बोला मेरा कनेक्शन तो तुम पहले ही काट चुके हो, अब क्या खंबा भी उखाड़ के ले जाओगे क्या? एक आदमी जो बरसों से कुंवारा था, उसने एक उम्रदराज महिला से काम गेम किया। काम गेम के बाद महिला ने देखा कि उसकी जेब में गुब्बारे के पैकेट पड़े हुए थे। महिला बोली तुम गुब्बारे लाए थे लेकिन तुमने गुब्बारे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आदमी बोला गुब्बारे के पैकेट पे लिखा था अगर सील खुली हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करे। वैसे कल शर्मा जी की पत्नी शर्मा जी से बोली डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। शर्मा जी बोले वो मुश्ताक भाई होगा। शर्मा जी की बीवी बोली आपने कैसे पहचाना? शर्मा जी बोले वो साला कबाड़ का व्यापारी है। वैसे तुम्हारे कितने कबाड़ी दोस्त ऐसे भाभीओ तारीफ। एक घोड़ी पर 2 घुड़सवार सवारी कर सकते हैं लेकिन 2 घोड़ी पर 1 घुड़सवार सवारी नहीं कर सकता। ये बात घोड़ी के लिए नहीं है, समझ गए? वैसे तुम्हारे को किस टाइप की घोड़ी की घुड़सवारी पसंद है? चैट सेक्शन में लिखो। मजा आया तो नीचे जल्दी से दबा दो बटन और जुड़ जाओ मेरे से। नौकरानी बोली मालकिन आपकी साड़ी वापस ले लो। मालकिन बोली क्यों? नौकरानी बोली मालकिन जब पहनती हूँ तो साहब आप समझ के ध्यान ही नहीं देते, उल्टा ड्राइवर पीछे से लिपट जाता है। मैं मायके जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझको कॉल करके पूछा कॉन्डोम कहाँ रखे हैं। मैंने जवाब दिया यहाँ गांव में मिलते नहीं हैं इसलिए साथ ले आई हूँ। आंटी बोली बेटी तुम वही हो ना जो फ्रॉक से नाक पोंछती थी? लड़की बोली नहीं आंटी मैं वो हूँ जिससे आप पड़ोस वाले अंकल को लव लेटर भिजवाती थी। आंटी अभी कोमा में। भाभी दुकानदार से बोली कैसी चड्डी दी है? दुकानदार बोला क्या फट गई? भाभी बोली तो फिर? दुकानदार बोला नहीं दे देता हूँ। भाभी बोली अब की फटी तो? दुकानदार बोला जो काम उतार के करने होते हैं वो पहने पहने ना किया करो भाभी जी, वैसे भी मेरा धंधा बहुत मंदा है, काम पे लगा दूंगा।
औकात नहीं थी जमाने में जो उसके हुस्न की कीमत लगा सके। कमबख्त इश्क में क्या गिरी वो तो मुफ्त में ठुक गई। नजरों से बंदे मारती है और कहती है कि मैं कोयल हूँ। आधे शहर से शुद्ध चुकी है और कहती है कि मैं लॉयल हूँ।